प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। मैं हाजिर हूँ आपके सामने दिनांक 25 जनवरी वार मंगलवार का दैनिक पंचांग लेकर। दैनिक पंचांग में आप रोज सुनते हैं तिथि, वार, योग, नक्षत्र, करण, भद्रा, दिशाशूल, व्रत, पर्व, त्योहार और चौगड़िया मुहूर्त की विशेष जानकारी। मुझे उम्मीद है दैनिक पंचांग सुनने से आपको किसी न किसी रूप में जरूर ही लाभ प्राप्त होगा। भारतीय संवत विक्रम संवत 2078 का, शक संवत 1943 का, हिजरी संवत 1443 का संवत का नाम है राक्षस नाम का संवत्सर। ऋतु इस समय शीत ऋतु है, शिशिर ऋतु चल रही है। शीघ्र ही बसंत ऋतु का आगमन होगा और हम सब इस कड़ाके की ठंड सर्दी को अलविदा कहेंगे। आज का विशेष है कि तिथि क्षय हुई है। जी हाँ, अष्टमी तिथि क्षय हुई, कल नवमी तिथि है। जी हाँ, सूर्य भगवान उत्तरायण में है। सूर्य उदय का समय सुबह 7:19, सूर्यास्त का समय सायंकाल 5:59 रहेगा। चंद्रमा तुला राशि में आज है। जिन राशियों को चंद्रमा शुभ है वे हैं राशि मेष, वृषभ, सिंह, तुला, धनु, मकर के जातकों को चंद्रमा शुभ फल देंगे। भारतीय महीना माघ महीना है, पक्ष कृष्ण पक्ष है। तिथि आज सप्तमी है, सुबह 7:52 तक। बाद में तिथि अष्टमी रहेगी। दूसरे शब्दों में कहूं तो अष्टमी का क्षय होना अर्थात कल नवमी तिथि रहेगी। नक्षत्र चित्रा नक्षत्र सुबह 10:55 तक, बाद में स्वाति नक्षत्र है। योग धृति और शूल योग है। करण बव और बालव नाम के करण हैं। दिशाशूल की बात करते हैं। दिशाशूल उत्तर दिशा में है, चंद्रमा पश्चिम में है। दिशाशूल पीठ पर और बायां श्रेष्ठ है, चंद्रमा सामने और दाहिना श्रेष्ठ है। बाएं में चंद्रमा शुभ नहीं, पीठ पीछे का चंद्रमा भी शुभ नहीं होता है। विशेष यात्रा करने से पूर्व दिशाशूल चंद्रमा का विचार जरूर किया जाता है। भद्रा आज नहीं है, पंचक भी आज नहीं है। चौगड़िया मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत है, दोपहर 12 से 1, शुभ है, श्रेष्ठ है। राहु काल का समय सायंकाल 3 से 4:30 बजे तक का। राहु काल का समय शुभ नहीं होता है कदापि। चौगड़िया मुहूर्त की बात करते हैं तो चौगड़िया मुहूर्त में आज सुबह है सूर्योदय से सुबह 9:59 तक रोग उद्योग का चौगड़िया है। 9:59 से दोपहर 1:58 तक चार लाभ अमृत का चौगड़िया है। 1:58 से सायंकाल 3:15 बजे तक काल का चौगड़िया है। सायंकाल 3:15 बजे से सायंकाल 4:38 तक शुभ का चौगड़िया है। सायंकाल 4:38 से सायंकाल 5:58 तक रोग का चौगड़िया रहेगा। रोग उद्योग चर लाभ अमृत काल शुभ रोग ये चौगड़िया दिन भर रहेंगे, जिनमें चर लाभ अमृत का चौगड़िया शुभ है। शुभ का चौगड़िया और अभिजीत भी अच्छा समय है। रोग उद्योग काल राहु काल का समय शुभ नहीं माना गया है। अब जानते हैं माघ महीने की प्रमुख व्रत पर्व त्योहारों को। 18 जनवरी से 16 फरवरी तक है माघ महीना, जिसमें कृष्ण पक्ष भी चल रहा है। प्रमुख व्रत पर्व त्योहारों में 26 जनवरी बुधवार गणतंत्र दिवस है। जी हाँ, भारतीय संविधान के लागू होने का यह पवित्र दिन, जिस दिन हम आज़ाद हुए अंग्रेजी हुकूमत से
और हमारा स्वयं का संविधान कानून व्यवस्था इस भारत माता पर लागू हुआ और हम सब आज़ादी की, चैन की, आनंद की दिनचर्या से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अपने स्वयं के कानून के द्वारा हमारा जीवन चलता है। ऐसा ये पवित्र दिन जिसे राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। 28 जनवरी शुक्रवार को सठ तिला एकादशी है। कृष्ण पक्ष की 11 भक्त और भक्तिमती माताएं जो भगवान श्री हरि विष्णु की सेवा पूजा करती हैं, उनके लिए सठ तिला एकादशी का बड़ा महात्म्य है। 11 का ये व्रत धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्रदान करने वाला है। 30 जनवरी रविवार को प्रदोष व्रत है, मासिक शिवरात्रि है। देवादिदेव महादेव की पूजा अर्चना का विशेष दिन है। भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। भोलेनाथ सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं भक्तों की, या यूं कहूँ कि भक्तों की झोली भरते हैं। भगवान शिव सभी संकट दूर होते हैं। 1 फरवरी मंगलवार को मौनी अमावस्या है। माघ महीने की अमावस्या मौनी अमावस्या के नाम से प्रसिद्ध है। देवकार्य पितृकार्य अमावस्या है। अपने कुल देवता पितृेश्वरों की पूजा अर्चना का ये विशेष दिन है। वेतिपात पुण्यम बेसी दिन है। दान पुण्य के हिसाब से भी इसका अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। शुक्ल पक्ष की बात करें तो 2 फरवरी बुधवार को गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होंगे। जी हाँ, माँ जगदम्बा, जगत जननी, अधिष्ठात्री और राज रानी शेरावाली मैया की पूजा अर्चना का ये विशेष दिन शुरू होगा। 2 फरवरी बुधवार से गुप्त नवरात्र। माता रानी के भक्त गुप्त नवरात्र करते हैं विशेष सिद्धि प्राप्त करने के लिए। जी हाँ, निश्चित ही गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती पराम्बा आदि शक्ति अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती है। माता रानी की कृपा से सभी संकट दूर होते हैं और जल्दी से जल्दी रुके कार्य पूरे होते हैं। अपनी कुल देवी की पूजा करें। अपनी अधिष्ठात्री देवी, इष्ट देवी की पूजा अर्चना का ये विशेष 9 दिन का गुप्त नवरात्र का ये कार्य है, कार्यक्रम है, अनुष्ठान है, पूजा क्रम है। 5 फरवरी शनिवार को बसंत पंचमी है। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए इस दिन। जो भी व्यक्ति माँ शारदे की शरण में जाता है इस दिन नतमस्तक होता है, पूजा आराधना अर्चना करता है, निश्चित रूप से अंधकार मिट जाता है, प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है जीवन में और गूढ़ से गूढ़ ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। माँ शारदे की कृपा से 7 फरवरी सोमवार को भानु सप्तमी सूर्य सप्तमी है। जी हाँ, भगवान सूर्य नारायण जो इस जगत में प्रकाश करते हैं, संपूर्ण जगत भगवान भुवन भास्कर आदित्य सूर्य नारायण की कृपा से प्रकाशित होता है और इस प्रकार से सूर्य नारायण की पूजा करने का ये विशेष दिन है। 8 फरवरी मंगलवार को दुर्गाष्टमी है। अष्टमी के दिन, जी हाँ, अष्टमी के दिन जो भी माता रानी के दरबार में पहुँचेगा निश्चित रूप से मनोकामना पूर्ण होगी, माँ की कृपा होगी उस पर अद्भुत। 9 फरवरी बुधवार को बुधाष्टमी है। बुधाष्टमी का विशेष संयोग है। बुधाष्टमी का व्रत विशेष रूप से महात्म्य है। 10 फरवरी गुरुवार को है। गुप्त नवरात्र समाप्त होंगे, संपूर्ण होंगे। साथ में ही 12 फरवरी शनिवार को जया एकादशी है। शुक्ल पक्ष की एकादशी 11 को हम जया एकादशी के नाम से जानते हैं। 14 फरवरी सोमवार को प्रदोष व्रत है। शिव की पूजा का ये विशेष दिन। सोम और प्रदोष दोनों मिल जाएं तो निश्चित रूप से भोले बाबा साक्षात प्रकट होते हैं और अपनी
भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। रोग दोष कष्ट पीड़ाएं दूर होती हैं, साथ ही अनंत अनंत पुण्य प्राप्त होता है। प्रदोष पूजा का पुण्य फल धर्मशास्त्र में विस्तृत है। प्रदोष और रजनी मुखम, इस प्रकार से प्रदोष में पूजा करने का बड़ा महात्म्य है। 16 फरवरी बुधवार को पूर्णिमा व्रत है, सत्यनारायण भगवान का व्रत है। 16 फरवरी बुधवार को भगवान सत्यनारायण की पूजा अर्चना का विशेष दिन और भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने का विशेष पुण्य फल है। इस प्रकार से वीडियो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, घंटी के निशान को दबाना आप बिल्कुल भी न भूलें। आप सभी को विनम्र निवेदन है कि आप अपने सनोजने मित्रजनों परिवारजनों को जरूर इसकी लिंक शेयर कीजिए, उन तक भी शास्त्र सम्मत प्रामाणिक जानकारी पहुँचे। आप सभी को मेरा जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।